हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि के एक क्वेश्चन जो कि सीएचएसएल टीयर 1 एग्जामिनेशन 2024 में पूछे गए हैं। अभी आपको पता होगा सीजीएल का पेपर जैसे चल रहा है और एनालिसिस तो पहले से भी उस पर एसएससी ने रोक लगाई थी और अभी कुछ लोग कर रहे थे जिस पर कम्प्लीटली एसएससी ने बैन लगा दिया है। तो एनालिसिस की वीडियो तो अब आ नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो पेपर है वो मोर और लेस प्रीवियस ईयर के जैसा ही है, बिल्कुल कोई खास उसमें चेंज नहीं किया गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे इस बार जो पूछा जा रहा है वो पिछले पैटर्न पे ही है, यानी कि कोई नए टाइप का क्वेश्चन या नया कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इस बार सीएचएसएल टीयर 1 2024 के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि टीयर 1 के हैं, ध्यान दीजिएगा, नॉट टीयर 2। एग्जामिनेशन जुलाई 2024 में ही हुआ था, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं किसी भी अदर क्वेरी के लिए। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल इनके मैथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपके काम की काफी सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। और वहां पर अलग अलग एग्जाम्स जैसे सीजीएल हो गया, सीपीयू हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह के पेपर सोल्यूशन, खासकर चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ कमेंट कर देना। बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है, और देखिए ये मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट लॉस का वो आता होगा, ठीक है। अगर वो नहीं आता है तो आपको समझने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट a 26% profit on selling it for this rupees more, he would get a profit of 41%. If this article is sold at 12% profit, then the selling price would be। देखो, पहले 26% के प्रॉफिट पर बेचा गया, अगर 2250 रुपए और ज्यादा में बेचता तो उससे 41% का प्रॉफिट हो जाता, तो 12% के प्रॉफिट पर बेचने पर उसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। देखो, ऐसे केस में डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आप ध्यान दीजिए। देखो, दोनों बार अगर प्रॉफिट का केस हो या दोनों बार लॉस का केस हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। और अगर एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस हो, या फिर पहले बार लॉस और दूसरी बार प्रॉफिट हो, तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर सम लेते हैं। सम यानी कि योगफल। डिफरेंस आप समझ रहे हैं, अंतर, ठीक है। किसका योगफल, किसका अंतर, जो परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस दिया होगा उसका। जैसे यहाँ पर दोनों बार प्रॉफिट हुआ है तो हम इनका डिफरेंस लेंगे और वो इसके बराबर करेंगे, ठीक है। जैसे 26% एक बार प्रॉफिट, एक बार 41% प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट और बढ़ गया। और बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस बढ़ा है। तो जितना सेलिंग प्राइस बढ़ा और जितना प्रॉफिट परसेंटेज में बढ़ा, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इसका माइनस करेंगे इन दोनों को और फिर लिखेंगे कितना बनता है, तो आप बोलोगे 15% इनका डिफरेंस बनेगा, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, 2250 के बराबर, ठीक है। हमें बताना है कि जब 12% के लाभ पर बेचा जाए, यानी 112% की वैल्यू हमें निकाल के बतानी है कितना होगा। तो पहले यहां से हम 1% की वैल्यू निकालते हैं, तो 15 से अगर काटोगे तो ये जाएगा, देखो 15 एक बार में, फिर 7, तो 15 पचे 75, 150 बार में, ठीक है। और हमें 112% की वैल्यू बतानी है, तो ओवरऑल हमें 112 को 150 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको मैं आधा करूं अगर, तो ये बनेगा 56, और ये डबल करने से बनेगा 300। तो 6 तियां 18, ठीक है। और 5 तियां 15 और एक 16, तो 16,800, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अब कैलकुलेशन जितनी जल्दी आप करोगे उतना जल्दी सोल्यूशन आप निकाल पाओगे, ठीक है। और भी तरीके थे यहाँ पर कैलकुलेशन करने के, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले क्वेश्चन पर आता हूं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेन्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं और ये सीएचएसएल 2024 के प्री एग्जामिनेशन में ही पूछा गया है। बहुत आसान सा तरीका है, कोई आपको ट्रिक नहीं लगाना है या फिर कोई आपको अलग से फॉर्मूला नहीं याद रखना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 100 पेन्स का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, तो आप लिखोगे 100 पेन का एसपी, दिस इज इक्वल टू 140 पेन के सीपी के बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस की। अब यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो आप निकाल लो, तो देखो सीपी इधर आ रहा है तो ये 140 रह गया और ये आपका 100 नीचे आ गया। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, 100 की वैल्यू
140 बन गई, यानी कि खरीदा गया 100 में, बेचा गया 140 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 40% का। तो ऑप्शन सी सही है। अब देखो ये 100 था तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अदरवाइज आप इसको काट पीट के छोटा कर लेते, जैसे एक जीरो से एक जीरो काटते, फिर बोलते 10 14 बन गया, यानी कि 4 बढ़ गया किस पे? 10 पे, और इंटू का 100, तो भी आप काट पीट के ऐसे 40% निकाल सकते थे। आई होप कि ये आपको अच्छा समझ आया होगा, और अगर आप समझ पाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। तीसरा सवाल, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत। अब ये क्वेश्चन सेम टाइप का है जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना, और ये आपके लिए होमवर्क रहा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है हैशटैग एनके मैथ्स, राइट। उसके बाद स्पेस देकर आपको क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर टाइप करना है। जरूर टाइप करें सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला सवाल है, अ मर्चेंट सोल्ड टू रेफ्रिजरेटर्स फॉर 10,000 इच, यानी कि हर एक को 10-10 हजार रुपए में बेचा दोनों को। अब ये कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% का लॉस हो गया और दूसरे पर 20% का प्रॉफिट हो गया। व्हाट वाज प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सेलिंग प्राइस सेम हो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, तो आप देखेंगे कि ऐसे में हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि होता है आपका -a-b और प्लस ab/100। आप इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं, a+b और -ab/100, ठीक है। ये होता है आपका ओवरऑल लॉस। या फिर आप डायरेक्ट जैसे परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं, वैसे भी परसेंटेज टू रेशियो या परसेंटेज टू फ्रैक्शन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, हालांकि यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो आपको इस पे जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको x² 100% भी समझ सकते हैं कि ये डायरेक्ट हो गया आपका लॉस। ऐसे केस में हमेशा लॉस होगा, और वो x² 100% होता है, तो 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 100, इतने परसेंट का लॉस, यानी कि 4% का लॉस हो गया। तो ऑप्शन सी यहाँ भी सही उत्तर। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% विक्रय मूल्य का 40% है, देन प्रॉफिट परसेंटेज। देखो ये भी हम सेकंड क्वेश्चन जैसे कर सकते हैं, जैसे सीपी का 70%, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सीपी का 70%, दिस इज इक्वल टू 40% ऑफ द एसपी, तो एसपी का 40% लिख लो। अब यहां से आप देखोगे कि ये जीरो और जीरो कैंसिल आउट होगा। सीपी बाई एसपी अगर आप निकालोगे, देन दिस इज 4/7, यानी 4 में खरीदा गया और 7 में बेचा गया, तो आप बोलोगे 3 का प्रॉफिट हो गया कितने पे? 4 पे, और इंटू का 100। ध्यान रखिएगा हमेशा नीचे हम सीपी लिखते हैं जब तक ये ना बोला जाए कि हमें एसपी पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। अगर ये नहीं बोला जाता है ऐसा, तो हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को हमें लिखना है बट्टा के नीचे, इट मीन्स डिनोमिनेटर की जगह पर, ठीक है। अब काट लो, ये कटेगा 25 बार में, और 25 तियां 75%, इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर चार्जेस हिज customers 14% more than the cost price if the customer paid this rupees for a mobile phone, then the cost price of the mobile phone, यानी कि 14% वो बढ़ा करके और उसका प्राइस बताता है, और ऐसे में इतने रुपए में खरीदा गया, तो कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल उसका कितना था। इसका मतलब यही हुआ, देखो आप सीधे तौर पर ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी का वैल्यू 100 था, तो उसको बढ़ा के 14 और 114 मांगा जा रहा है, और 114 होने पर उसको इस रुपए में खरीदा जा रहा है, यानी कि 18,240 में। तो 100 की वैल्यू क्या होगी ये हमें बतानी है, ठीक है। तो काट पीट लो पहले, अगर आप काटते पीटते हो तो बहुत आराम से कट जाएगा। जैसे 19 से कट रहा है, इसको 19 से काटो, 19 में 171, यानी कि 171, तो बचा आपका 9 और 2 11, 19 छके 114, ठीक है। तो ये 114 से ही कटता हुआ नजर आ रहा है, जैसे 4 छक्के 24, या फिर चलो काटते हैं, ये 19 से कटा था 96 टाइम्स, ठीक है। और ये 19 से 6 बार में कट जाएगा, और 6 से ही कट जाएगा 16 छक्के 94, तो 1 की वैल्यू 160, तो 100 की वैल्यू 160 पे 2 जीरो और, यानी कि 16,000, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना से बढ़ के इतना हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ? ये डायरेक्ट परसेंटेज है। आप देखो 2500 से अगर 3,000 हो गया, यानी 500 बढ़ गया किस पे भाई? 2500 पे, और इंटू का 100, तो ये आप देखोगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 पचे 25, और 5 से 20 पच्चे 100, यानी 20%। मतलब कहने का ये हुआ कि 20% का इंक्रीज यहाँ पर आया, परसेंटेज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर बॉट दिस ऑरेंजेस फॉर दिस रुपीज, ओके, he sold 50 of them at 70 पैसे each and the remaining at this rupees, find his profit or loss। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि 115 रुपए और 20 पैसे में 288 संतरे खरीदे, और 50 संतरे 70 के दर से बेच दिए।
यानी कि 50 संतरे का टोटल सीपी अगर मैं पूछूं कि टोटल एसपी टोटल सेलिंग प्राइस कितना बना, आप बोलोगे 50 संतरे बेचे गए 70 पैसे की रेट से, इसको रुपए में लिखना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट 50 ऑरेंजेज, प्लस शेष जो रिमेनिंग ऑरेंजेस थे उनको इस रेट में नहीं, टोटल इतने रुपए में बेचा गया, तो यहाँ पर 46.20 ऐड कर लो और चेक करो कि ओवरऑल कितना बनता है। तो ये हो गया 7×5 = 35, इसमें ऐड कर लो तो 6×5 = 11, 4×3 = 7 और 1 8 और 0.20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतने रुपए में ही बेच पाया वो, 50 संतरे 70 पैसे की रेट से बेचा, यानी कि 35 रुपए का यहाँ बेचा और प्लस 46 रुपए 20 पैसे में बाकी के संतरे बेच दिए उसने टोटल, तो ये बना 81 रुपए और 20 पैसे। ठीक है, अब हमसे लॉस या प्रॉफिट पूछा गया है, तो देखो इतना में बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस है, खरीदा कितने में गया था 115 रुपए 20 पैसे में, तो ओवरऑल लॉस हो गया क्योंकि ज्यादा में खरीद के और कम में बेचा जा रहा है, तो लॉस कितने का हो गया, आप 115 और 0.20 इसमें से माइनस कर दो 81.20 को, तो ये 34 रुपीज आ जाएगा, 34 रुपीज का लॉस, यानी कि ऑप्शन सी। अच्छा एक चीज करेक्ट कर लेना, यहाँ पर प्रति संतरे नहीं होगा, प्रति संतरे की दर से नहीं होगा। देखो पहले 50 संतरे उसने इस रेट से खरीदा और बाकी जितने बचे थे उसको 46 रुपए 20 पैसे में बेच दिया, इतना के रेट से नहीं, ये इंग्लिश में क्लियरली मेंशन है और ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस रुपीज इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि अगर 20% का प्रॉफिट होता है तो ऐसे में एसपी और सीपी का डिफरेंस 1800 है, तो कॉस्ट प्राइस बताइए। अच्छा बताओ, एसपी और सीपी का डिफरेंस वही तो प्रॉफिट होता है ना, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, उसी को हम बोलते हैं लाभ। इट मीन सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 20% का जो प्रॉफिट हुआ है यही तो डिफरेंस के बराबर है, यानी कि 1800 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 20 से 9 बार में कटेगा 90, और 100% की वैल्यू हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 9000। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, आसान था क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की बात करें, एक खुदरा फल विक्रेता 400 में एक स्कोर सेब खरीदता है और 1 दर्जन सेब दिस, यानी कि इतने रुपए में बेचता है, उसका लाभ या हानि बता। एक चीज और यहाँ पर मेंशन किया गया है आपको कि एक स्कोर जो होता है वो 20 संख्या के बराबर होता है, यानी कि नंबर में 20 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसका मतलब कि 400 में उसने एक स्कोर सेब खरीदा, यानी कि 20 सेब खरीदा। अब 400 में अगर 20 एप्पल्स उसने बाई किए तो सीपी कितना बना, तो आप बोलोगे 400/20, इट मीन्स 20 रुपीज बना। ठीक है, इतना रुपए बना आपका सीपी हर एक सेब के लिए, हर एक एप्पल के लिए। एसपी कितना बना, तो आप बोलोगे 264 में एक दर्जन, यानी कि 12 सेब बेचता है, तो 12 से आप डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 22, 12×2 = 24 और 12×2 = 24। इसका मतलब कि हर एक सेब को उसने 20 में खरीदा और 22 में बेचा, यानी कि 2 का फायदा हो गया कितने पे, 20 पे, और इंटू का 100। 2 से ये कटेगा, 0 से ये कटेगा, तो 10% आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10% का प्रॉफिट हुआ, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हुआ। अगला सवाल, सेल्स बाइक, सॉरी सेल्स नहीं हुआ, पढ़ने का टोन गलत हो गया। ए सेल्स अ बाइक, यानी कि एक आदमी ए है, उसने एक बाइक बेची बी को 45 रुपए प्रॉफिट पर। ए सेल्स अ बाइक टू बी एट 45% प्रॉफिट, देन बी सेल्स इट टू सी 30% प्रॉफिट। इफ सी पेज दिस रुपीज, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक फॉर ए। उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दो सीधे सीधे, और कुछ नहीं है, यानी कि आप बोलोगे कि ये 43 3 55 तो है ही, और गुणा में एक बार 45% का लाभ है, तो उल्टा कॉन्सेप्ट का मतलब 100/145 लिखोगे, फिर 100/130, क्योंकि ये दोनों ही प्रॉफिट है। अगर ये लॉस होता तो हम यहाँ पर 100 माइनस इतना कर देते और यहाँ पे लिख देते। काट पीट के आपको आंसर निकालना है, इन दोनों को हम 5 से काट सकते हैं, 5 4 9 1 10, 5 से काटोगे 8 5 40 है, फिर आ जाएगा आपका 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 और 5 एक बार में, और ये 5 से कट जाएगा, 5×10 5 9 45 है। ठीक है, 13 से इसको काट के देख सकते हैं, 13 छक्के 78 और बच गया 8 7, फिर से 13 छक्के 78 और 13 सत्ते 91, ये कट गया, और इस जीरो से ये जीरो को साफ कर दो। 29 से कट सकता है कितनी बार में, जैसे ये है 6 6 12 और 7, जैसे 29 से काटोगे तो ये 29 दूना 58 और बच गया 6 2 8 7, तो 29 या 23 बार में कट गया, तो ये 23 पर
दो जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, यानी कि 3000, तो 23,000 यानी कि ऑप्शन सी आपका सही। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं, यहाँ पर बोला गया है बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट दिस परसेंटेज ऑफ इट्स मार्क प्राइस अ मर्चेंट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% इफ ही सेल द आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि देखो 66% पर मार्क प्राइस मान लो अगर एमपी 100 है, तो ये कह रहा है कि इसके 66% पे, इसका मतलब 66 में बेचा गया, ठीक है, 66 रुपए में बेचा गया, तो इसको 10% का प्रॉफिट हो गया, यानी 66 जो है वो 110% के बराबर है। कहने का मतलब यही हुआ। अब कह रहा है कि अगर इसके 80% पर बेचता तो 100 का 80% कितना होगा, 80, तो ये कितने परसेंट के बराबर बनता। आप देखो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, देखने में भले मुश्किल लग रहा हो। 11 छक्के 66, और ये 5 दूना 10, और ये 3 दूना 6, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 की वैल्यू 5 है, तो मैं ये बोलूंगा 80 को बाद में मैं समझूंगा, पहले यहां से 1 की वैल्यू निकालता हूं। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5/3%, तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3 को 80 से गुना करोगे, यानी 8×5=40, तो ये आ गया 400 और बटा 3%। अब इसको 100 में से आप माइनस करोगे तो पता चलेगा कितना आपका प्रॉफिट गया या कितना लॉस। 100 में से इसको माइनस करोगे, जैसे चूंकि ये आपका सेलिंग प्राइस है और यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, इसमें से 100 को माइनस करो। अगर माइनस करोगे 400/3 में से 100 को, तो ये कितना आ जाएगा, 300, यानी ये 100/3 आएगा। 100/3% का मतलब 33 1/3%, तो इतने का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगा, और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया है तो, और साथ ही साथ कमेंट भी कर दें अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बाई सेलिंग 30 मीटर्स ऑफ क्लॉथ अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज दिस रुपीज। देखो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि देखो, अगर प्रॉफिट मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, तो आप बोलोगे यहाँ 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। इट मींस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर क्लॉथ। तो हमने लिख दिया सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर क्लॉथ, ठीक है। टोटल कितना सेल किया जा रहा है, तो आप बोलोगे 30 मीटर कपड़ा यहाँ पर सेल किया जा रहा है, तो ये 30 का एसपी आ गया। और 30 चूंकि सेल किया जा रहा है तो 30 खरीदना पड़ेगा उससे पहले, तो कॉस्ट प्राइस भी 30 का ही लगेगा, तो 30 का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां से सेलिंग प्राइस को आप एक साइड कर सकते हो, तो 30 का सीपी एक साइड आ गया, एसपी उधर जाएगा, तो ये 20 का एसपी बन जाएगा, सही बात है। अब यहां पर देखो, एक का आपको सीपी दिया हुआ है 480, यानी कि 1 मीटर कपड़े का जो प्राइस है दिस इज 480 रुपीज। सो दैट 30 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे 30 इंटू सीपी के जगह पर 4 और 80, और ये आ गया 20 के एसपी के बराबर। और हमें हर एक का एसपी बताना है, तो 20 से इसको काट दो, तो 20 से कटेगा 24 दूना 48, ठीक है, 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 और 2 चौका 8, तो एसपी कितना आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 24 यहाँ 72, ये ज्यादा नहीं आ रहा है। अच्छा, एक जीरो से ये एक जीरो भी कट चुका है यहाँ पर, ठीक है, तो 24 यहाँ 72 यानी 720 आ गया, तो ऑप्शन डी सही है। आई होप कि ये बात आप समझ। ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उसका अलग से वीडियो आएगा, ठीक है। और बचता है आपका डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के क्वेश्चन भी इसमें कई सारे नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि डिस्काउंट का चैप्टर भी आपको अलग से देखने को मिलेगा। तो ये दोनों वीडियो मैं अलग रिकॉर्ड करूंगा, इसलिए आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस के जो अपने क्वेश्चन होते हैं, जो इसके अपने क्वेश्चन, कहने का मतलब जिसमें डिस्काउंट या डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन हटा करके जो क्वेश्चन बचते हैं, वो मैं इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूं, और काफी सारे अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें, ठीक है। अगला सवाल है, अ सेलर डिक्रीज्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ इच आइटम फ्रॉम दिस टू दिस, यानी 5000 से 4680 रुपए तक डिक्रीज करके उसने सेलिंग प्राइस रख दी, और इससे उसे लॉस हो जाता है, परसेंटेज में 4% का लॉस होता है। अब ये कह रहा है कि अगर उसे 4% का प्रॉफिट चाहिए तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है।
तो इसके कहने का मतलब तो यही है कि देखो, जब इस रुपए में बेचता है, अच्छा 4% का लॉस बढ़ गया है, कहने का मतलब ये है 4% लॉस नहीं है, पहले जितना लॉस होता था उससे 4% ज्यादा का लॉस हो रहा है इसको। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे। एक चीज तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि जो 4% का लॉस इंक्रीज हुआ है, जो एक्स्ट्रा 4% का लॉस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस को इससे घटाकर ये कर दिया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस में कुछ डिफरेंस आया, और उस डिफरेंस के कारण जो इसका लॉस परसेंटेज है वहां भी कुछ डिफरेंस आ गया, यानी कि लॉस परसेंटेज इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज इंक्रीज होने का कारण क्या है? मुख्य कारण है सेलिंग प्राइस का डिक्रीज होना। तो जितना सेलिंग प्राइस में डिक्रीज हुआ, उतना ही लॉस परसेंटेज में इंक्रीज होगा, यानी कि लॉस परसेंटेज और जो सेलिंग प्राइस डिक्रीज हुआ है वो दोनों बराबर होगा। तो हम यहां पर देख लेते हैं लॉस परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया, 4% का। सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस आया, इसको माइनस कर लो। अगर इसमें 20 जोड़ देते हैं तो 4700 हो जाएगा, और 300 और बचेगा, यानी कि 320। और हमें बताना है 4% के प्रॉफिट पर उसका एसपी क्या होगा, यानी कि 104% की वैल्यू बतानी है। तो यहां से पहले इसको काट लो आप, तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हो 80 रुपए। तो 104% की वैल्यू, इसको 80 से गुना कर लो तो जीरो और आठ, सॉरी, ये आ जाएगा जीरो, और 8 चौके 32, यानी कि लास्ट में 20 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। सो दैट द लास्ट 2 डिजिट इज 2 एंड 0। और इसके आधार पर हम आंसर बता सकते हैं ऑप्शन सी इज द आंसर। कैसे निकाला मैंने? ये जीरो तो रहेगा ही, और फिर 8 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 जा 32, एंड यहाँ पर 32 में 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो 20 लास्ट में आएगा। आई होप कि ये क्लियर होगा। देखो कितना सा लिखना पड़ा, बस इतना सा ही लिखना पड़ा। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत सारा ट्रिक सीख लिया, बहुत सारा फॉर्मूला रट गए, बिल्कुल नहीं, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। अगला सवाल है, इफ 70% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू द 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, तो आई होप कि आप सॉल्व कर दोगे। इसी वीडियो में मैंने पहले सॉल्व कर दिया है, ये होमवर्क है। A retailer purchased a batch of goods for this rupees due to a manufacturing defect. 5% of the goods were damaged. यानी कि देखो, जो निर्माण में दोष है, यानी कि निर्माण में कमी में जो उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसके कारण जो 5% गुड्स हैं वो डैमेज हो गए। इफ द रिटेलर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द रिमेनिंग गुड्स, यानी जितने बच गए हैं उसका 20% का प्रॉफिट चाहिए उसको, तो उसको किस प्राइस में बेचना चाहिए, ये बताना है, सेलिंग प्राइस। तो देखो 5,000 में खरीदा, ठीक है, 5% तो चला गया भाई उसको लॉस में, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि 5,000, 5% लॉस में चला गया, यानी कि 95% रह गया। अब इसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 100 में 20 ऐड कर लो, 120/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने सीधा कॉन्सेप्ट लगाया, सीधा कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि 5000 सीपी था, इतने में उसने खरीदा, उसमें 5% इसका लॉस चला गया, अब जो बचा है उस पर ये 20% का प्रॉफिट चाहता है, यही ना? काटो पीटो और निकालो फिर आंसर। ये 2 और 2 4 जीरो से, ये 4 जीरो कैंसिल आउट होंगे, 12 25 60 और गुना में 95। तो ये देखो 6 25 30 का जीरो, ये सुने तो रहेगा ही, और 9 छक्के 54 और 3 57, यानी 5700 में उसको बेचना होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। कम लिखो, ज्यादा समझो, आंसर सही लाओ, बस यही तो एसएससी भी चाहती है, और मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन आप शायद ये नहीं चाहते हैं, इसलिए ना आप मेहनत कर रहे हैं, ना वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं, प्लीज वीडियो को देखिए, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या आप सॉल्व कर पा रहे हैं लेकिन आप टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चन को जरूर से आप यहाँ पर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपको उससे प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होता है तो इस प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो को जरूर से लाइक कर। अगला देखें दोस्त, अगला सवाल है आपके सामने। अ शॉपकीपर बाइज दिस केजी wheat फॉर दिस रुपीज, इफ 20% ऑफ दिस wheat इज spoiled ड्यू टू रेन, एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द रेस्ट टू अर्न 20% प्रॉफिट। देखो कहने का मतलब यह है कि 1800 में उसने इतना केजी गेहूं खरीद लिया, ठीक है, जिसमें 20% उसका स्पॉयल हो गया, खराब हो गया। अच्छा 20% अगर स्पॉयल होगा तो बचा कितना उसके पास, आप बोलोगे 80%। तो पहले यहां पर निकाल लेते हैं हम 1800 का 80%, यानी उसके पास कितना गेहूं बच गया। तो आप 2 जीरो से इस 2 जीरो काटोगे तो 18 अट्ठे होता है 144 है, और इस पे 1 जीरो, यानी कि इतना केजी गेहूं उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, अब हमें इतना ही केजी गेहूं को बेच करके और 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो अब सीधा कॉन्सेप्ट लगा देंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि देखो
32,400 गेहूं उसने इतना रुपए में इतना केजी ही खरीदा। अब तो ये हटा दो, जितना बर्बाद चला गया उसको छोड़ दो। इतने में 1440 केजी खरीदा, तो ये 1 केजी का कॉस्ट प्राइस उसके लिए बनेगा। ठीक है, पहले कॉस्ट प्राइस कुछ और था, उसके लिए कम था, लेकिन अब बढ़ गया क्योंकि कुछ खराबी आ गई, यानी कुछ गेहूं बर्बाद चला गया। अब इसमें कह रहा है कि उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 120 और बटा 100 से मल्टीप्लाई करा दो, बस यही बात है। आप अब देखोगे कि इस जीरो से ये जीरो बड़े प्यार से कट जाएगा, ये दो जीरो से ये कट जाएगा, 12 से ये भी कट जाएगा, 12 का स्क्वायर ही 144 होता है, और 12 से इसको काटोगे तो ये 12 दूना 24, और बच जाएगा आपका 6 और 2 8, 12 सत्ते 84, यानी 27 रुपए प्रति किलो उसे बेचना होगा। तो ऑप्शन डी जो है दोस्त वो सही उत्तर है यहाँ पर। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे, और समझ गए हैं तो उतने ही प्यार से आप लाइक करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां सवाल आपके सामने है। ये कह रहा है कि रामेंद्र परचेज करते हैं कुछ वाटरमेलन जिसका दाम होता है 1500 रुपए। सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 12%, एट व्हाट गेन परसेंटेज सोज द रिमेनिंग वाटरमेलन्स बी सोल्ड सो एज टू गेन 25% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब यह है कि 1500 में कुछ तरबूज खरीदे जरूर, उसमें से 1/4 को 12% की हानि पर बेच दिया, बाकी को कितने में बेचा जाए कि यानी कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए कि ओवरऑल उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। एलिगेशन पे भी इसको लेके जा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मस्त आपको तरीका बताऊंगा एलिगेशन से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर आप एलिगेशन छोड़ के कोई और तरीका लगाते हैं तो डेफिनेटली वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और आपका दिमाग भी खराब करेगा, क्योंकि डेसिमल में आंसर्स हैं, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तरीका क्या है, जैसे हम बोले कि देखो कुछ पार्ट पे 12% का लॉस हो गया, यानी कि माइनस का 12। ठीक है, बहुत ध्यान से आप समझना। ठीक है, -12 यानी कि 12% का लॉस। बाकी बचे पार्ट को ये कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचेगा ये हमें पता नहीं है। ओवरऑल पे 25% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अब हम क्रॉस यहाँ पर डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने पर आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पर रेशियो आना चाहिए क्वांटिटी का। आप देखोगे कि ये जो 12% का लॉस हुआ है यहाँ पर 1/4 बेचा गया है, यही बोल रहा था ना। कितना बेचा गया है दोस्त, 1/4 बेचा गया, और ये क्वेश्चन में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/4 सेल किया गया है, यानी कि 1/4 का मतलब 4 में से 1 यूनिट यहाँ है तो 3 यूनिट यहाँ रहा होगा। अब इनका डिफरेंस ले लो, कितना आएगा। अच्छा बताओ, डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। तो आप बोलोगे कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। 25 माइनस का -12, यानी कि ये 25 प्लस 12 हो गया, तो इसकी वैल्यू 37 आ गया। 3 की वैल्यू 37, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 या 36 और 0.33। ठीक है, तो 12.33 ये 1 की वैल्यू है। तो यहां पर हमें बताना है कि ये वैल्यू कितनी आएगी, और ये देखो 25 से ये वाला वैल्यू छोटा है, तो ये वैल्यू 25 से ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा, 25 से 12.33 ज्यादा आएगा। तो ये हो गया आपका 25 और प्लस 12.33, यानी कि ओवरऑल 37.33%। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। समझ आया, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दें ऐसे और वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही धमाकेदार तरीके सीखने के लिए। किसी वस्तु को 86 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है, उसी को 53 रुपए में बेचने से हुई हानि का दोगुना होता है, तो क्रैमुल बताइए। अच्छा बताओ, इतने पर बेचने में जो लाभ होगा और इतने पे बेचने में जो हानि होगा। देखो, एक बार लाभ और एक बार हानि दिया हो तो मैंने क्या बोला था कि हम प्लस करते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन में ही जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही बताया कि एक बार लाभ और एक बार हानि, यानी कि एक बार प्रॉफिट और एक बार लॉस हो तो ऐसे केस में हम सम लेते हैं, यानी कि योगफल निकालते हैं। तो हम सीधे बोले हैं कि देखो, दो गुना का मतलब कि एक था तो उसका डबल बनेगा, तो टोटल सम हो गया 3। 3 की वैल्यू आ जाएगा, इनका डिफरेंस लेंगे हम यहाँ पर। देखो ऐसे शायद आपको ना समझ आए, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये मान लो सीपी है, इधर 53 में बेचता है और इधर 86 में बेचता है। इधर 1 का लॉस अगर होता है तो यहाँ पर 2 का प्रॉफिट हो जाता है, यही बात है। मान लो मैं इसको x मान लेता हूं, तो आप बोलोगे कि यहां से यहां तक गैपिंग कितने का है, x में ये 3x का गैप है, लेकिन नंबर्स में कितने हैं, 6 में से 3 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, तो x की वैल्यू 11 आ गया। और हमसे क्रैमुल पूछा गया है, तो x यानी कि 53 में 11 ऐड कर लो, या फिर इसमें 11 दूना 22 माइनस कर लो। 53 में 11 ऐड करोगे तो ये 64 आएगा, तो 64 आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। 53 और प्लस का ये x यानी कि 11, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ये कह रहा है प्रदीप सेल्स 2 फैंस एट दिस एच
एंड बाय डूइंग ही गेन्स 20% वन फैंड एंड लॉस जो होता है 20% का दूसरे पर, तो ओवरऑल क्या होगा। देखो ओवरऑल ऐसे केस में मैंने बताया था कि ओवरऑल ऐसे केस में जो लॉस होता है, अगर परसेंटेज की बात करो तो एक्स स्क्वायर बाई 100% का क्या होता है, लॉस होता है। तो आप बोलोगे 20 का स्क्वायर बाई 100 यानी कि 400 और बटा 100, इट मीन्स यू कैन से हेयर 4% का लॉस जो होगा ये होने वाला है, 4% का लॉस हो गया। अच्छा देखो एसपी क्या है, तो आप बोलोगे इतने रुपए में एक को बेचा गया है, तो ओवरऑल एसपी आ गया 48 दूना 96 यानी कि 96। ठीक है, 960 रुपीज इज द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ टू फैंस। ठीक है, एक फैन का जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो 480 है, तो दो का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 960 आएगा। ठीक है, और ये जो है ये आपको 4% के लॉस पर बेचने से हुआ है, और हमें बताना है यहाँ पर कितने की हानि हुई। तो ये जो वैल्यू है ये तो 4% लॉस के बाद है ना, यानी कि मैं ये बोलूंगा कि सीपी अगर 100 है तो एसपी 4% के लॉस पे 96 बनेगा। तो हम बोलेंगे कि 96 एसपी आ रहा है, लेकिन ओवरऑल एसपी यहाँ पर कितना है, 96 पर 10, ये परसेंटेज है, ध्यान दीजिएगा। तो 96% की वैल्यू ये है, तो इसको काट लो, 1% की वैल्यू आ गई 10, और ओवरऑल 4% का लॉस हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 4% की वैल्यू 40, यानी 40 रुपए की हानि हुई उसको। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। ए सेल्स एन ऑब्जेक्ट टू बी 10% प्रॉफिट, बी सी को 60% पर, और सी डी को 12 सही 1/2% प्रॉफिट पर बेचता है, और डी इतने रुपए पे करता है। तो ए कितने में खरीदा था ये बताना है। उल्टा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम सीधे सीधे। ठीक है, डी के लिए प्राइस दिया हुआ है, या फिर 1/1 भी आप लिख सकते हैं। देखो पहले 10% प्रॉफिट है, जिसको आप बोलोगे, सॉरी, 10% प्रॉफिट का मतलब प्लस में 1/10 होने वाला है, और यहाँ 60% का प्रॉफिट है। 60% प्रॉफिट को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 3 से 20 या 60, और 5 से 20 25 100। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। और तीसरा जो है 12 से ही 1/2% का प्रॉफिट है, तो 12 दूना 24 और एक 25/2, यानी कि ये 1/8 बन गया। ठीक है ना, तो आप बोलोगे इसका सीधा मतलब ये है कि देखो 10 की वैल्यू 11 बनेगी। ठीक है, और 3 की वैल्यू 8 बन जाएगी, सॉरी 5 की वैल्यू उस पर 3/8 बन जाएगा, और 8 की वैल्यू 1 कितना बन जाएगा, 9। ठीक है, अब कैलकुलेट करो, अगर कुछ कटने लायक है, जैसे 8 से 8 कट गया, बाकी तो नहीं कटेगा, तो 10 बचे 50 की वैल्यू कितनी आ गई, 11×9 99। ठीक है, और ये डी की वैल्यू है, और ये ए की वैल्यू है। अब ध्यान दीजिएगा, डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन के हिसाब से पता है कि ये वाली है, तो हम बोलेंगे 99 की वैल्यू है 59.4, तो हमसे 50 की वैल्यू पूछी जा रही है कि कितना होगा। काट पीट लो, जैसे इसको 11 से काटेगे 11 पचे 55, 11 चौके 44, और 9 से काटोगे 9 छक्के 54, तो ये पूरा काट पीट के 1 की वैल्यू 0.6 आ गया, तो 50 की वैल्यू 5 छक्के 30, तो 30 रुपए आ गया। ठीक है, 50 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी सही है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आसान है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल है, एक ट्रेडर है जो कि 500 केजी कॉटन खरीदता है 8000 रुपए में, 10% स्पॉइल हो गया रेन के कारण। अब किस रेट से बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था। मैंने क्या बोला था कि 1 केजी का आप कीमत निकाल लो। कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, आप सीधे सीधे बोलोगे कि देखो 8000 में तो ओवरऑल खरीदा गया था, कितना केजी खरीदा गया था, 500 केजी, लेकिन 10% खराब हो गया 500 केजी में से, यानी कि अब 90% रह गया। तो 500 केजी में से 10% यानी 50 कम कर दो, यानी 450 केजी उसके पास बच गए, तो ये 1 केजी का क्रैमुल हो गया उसका। और उसको अब 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 120/100 से मल्टीप्लाई कर दो। 120 क्यों, क्योंकि 20% का प्रॉफिट चाहिए। अब काटोगे पीटोगे तो कितना आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और ये कट जाएगा, देखो 4×3 12, और ये 15×3 45। अब कुछ नहीं कटने वाला है, मुझे लगता है कि, अच्छा 1 जीरो यहाँ पर बचा है, तो ये 40 है। ठीक है, ठीक है, ये 8×5 40, और ये 3×5 15, तो 8 का स्क्वायर 64/3 आ गया। तो ये 31×3 63 और 1/3, तो 31 1/3 आएगा, जो कि 21 और 1/3 ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, 23 की बात करें, 27 और 31 रुपए चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 36 के रेट से बेचने। अब ये वैसे तो आपका एलिगेशन का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 36 रुपए में बेचने से उसे 25% का लाभ होना चाहिए, तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 36 में बेचने से 25% का लाभ,
तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, उल्टा कॉन्सेप्ट लगा दो, 100/125 काटोगे तो ये 5 से 25 बार में और ये 4 से 25 बार में, और अब कटने नहीं जा रहा है, तो ये ओवरऑल आपका इतना ही बचेगा। इसको डेसिमल में आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बोलोगे 36 चौके 144 और बटा 5, तो 14 दूना 28 और 4 दूना 8, 28.8। अब ये आपका एक का कॉस्ट प्राइस आ चुका है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। देखो पहला 27 था, दूसरा 31 था, और दोनों मिला करके जो कॉस्ट प्राइस आना चाहिए 28.8 आना चाहिए। माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.8 1.8 आ जाएगा, और यहाँ इसको माइनस करोगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, और डेसिमल में ये आ गया कितना आपका 30, तो यहाँ पर 2 आ गया। ये डेसिमल से डेसिमल कटेगा, 9 दूना 18 और 11 दूना 22, तो 11 और 9 का अनुपात आएगा। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख, क्वेश्चन नंबर 24, ये मैंने कल ही एक छोटे से वीडियो में समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाइए, और वहां पर सीएचएसएल टीयर 1 2024 एग्जामिनेशन का चैप्टर वाइज मैथ सोल्यूशन का जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप लेटेस्ट वीडियो भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे, वहां भी एक छोटे से वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से कल ही इसको समझाया था। हालांकि आज अगर आपको ये देख के नहीं समझ आ रहा है या आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो भी आप समझ पाएंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन लगभग उसी प्रकार का है। देखिए सवाल क्या है, बाय सेलिंग 22 आइटम्स रोहित गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आइटम्स, हिज गेन परसेंटेज। कहने का मतलब ये है कि गेन परसेंटेज बताना है, और यहाँ जो गेन हुआ है यानी जो प्रॉफिट हुआ है वो 6 आइटम्स के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो लाभ हुआ वो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। एसएससी ये कहना चाहती है आपसे, और मैं क्या कहना चाहता हूं ये आप समझिए। हालांकि कल ही मैंने ये समझाया था, लेकिन आज फिर समझाता हूं। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा प्रॉफिट जो होता है ये एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट क्या हुआ, तो आप बोलोगे 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। इट मीन प्रॉफिट की जगह पर हम बोल देंगे 6 का एसपी। टोटल एसपी क्या होगा, टोटल एसपी होगा 22 वस्तुओं को बेचा गया है, तो टोटल एसपी इज इक्वल टू 22 एसपी, यानी 22 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। माइनस सीपी क्या होगा, जब 22 का सेलिंग प्राइस है तो 22 का ही कॉस्ट प्राइस होगा। क्यों, ये कल की वीडियो में आप समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सीपी को एक साइड करो और एसपी को एक साइड, तो ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 22 का सीपी था और ये 6 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा कितने का, देखो 16 का एसपी। तो सीपी बाई एसपी अगर आप निकालते हो तो ये हो गया 16/22 यानी 8/11। तो 8 में खरीद के 11 में बेच रहे हैं, तो 3 का फायदा 8 पे हो गया, तो 100 पे कितने का होगा, 2 चौके 8 और 25 चौके 100, ठीक है। 25 या 75 का 8 है यानी 37, सही 1/2%। तो ये ऑप्शन सी है। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अगला सवाल आपके सामने है, एक विक्रेता 20 दर्जन केले 1200 में खरीदता है और 5 दर्जन 350 में बेचता है, लाभ प्रतिशत। बहुत से ज्यादा आसान है, आप पहले सीपी निकाल लो। 1200 में 20 दर्जन, तो हर एक दर्जन की कीमत कितनी होगी, इससे काट दो, 2 छक्के 12, 60 रुपए। एसपी निकालोगे तो 350 में 5 दर्जन यानी हर एक दर्जन की कीमत 70 रुपए। तो 60 में खरीद के अगर 70 में बेच रहा है तो 10 का फायदा कितने पे, 60 पे, और गुणा में 100। ये परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो और 6 से काटोगे तो ये 50/3, जिसका मतलब होता है 16:2/3%। तो ये ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन दूसरा सही है। अगला सवाल, एक व्यापारी है जो कि 195 केजी गेहूं इतने रुपए में खरीदता है, जिसमें उसको 4.5 रुपए हर एक केजी के गेहूं बेचने पर प्रॉफिट होता है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 केजी ऑफ व्हीट। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट निकल जाएगा 195 केजी बेचा और हर एक केजी पर उसे 4.5 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर 0.5 से करोगे तो 5 पचे 25 और 19 पचे 95 और 2 97, और फिर 4 से करोगे तो 5 चौके 20 और 19 चौके 76 और 2 78। तो ये 7 9 8 17 का 7 7 और 1 8 और 5 डेसिमल यहां पर आएगा, यानी कि 877.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है उसको, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं कि 195 केजी का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे कि ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना था, तो आप बोलोगे 10,260। लेकिन इसमें इसका इतना प्रॉफिट ही है, तो प्रॉफिट को माइनस कर दो, ठीक है। प्रॉफिट माइनस कर दोगे, क्योंकि हर एक केजी में इतने का सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा जा रहा है, तो यहां पर मैं सीपी ले लूंगा। देखो ये टोटल इसका सेलिंग प्राइस है, जिसमें इतना जो है इसका प्रॉफिट इंक्लूड है, तो प्रॉफिट को अगर मैं सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो हमें इसमें से प्रॉफिट को माइनस करना होगा, यानी 877.5 को माइनस करना होगा। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और ये बच गया 5 में से 7 गया तो 15 में से 7 जाएगा ना, 15 में से 7 गया तो ये 8 बच गया, और यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। 11 में से 8 गया 3, तो 300
यहाँ पर आ गया, 1 मिनट, यहाँ पे एक 9 और बचेगा, ठीक है। तो आपका 9382.5, ये आपका कॉस्ट प्राइस बना 195 kg का। हमें 15 kg का बताना है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि ये सब तामझाम हटाओ। देखो 195 kg का कॉस्ट प्राइस इतना है, तो 1 kg का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे 9382.5 डिवाइडेड बाई 195 और इंटू का 15, क्योंकि हमें 15 kg का बताना है। 15 से इसको काट दो तो ये 15 एक बार में, और 15 तिया 45, 13 से इसको काटोगे तो ये 13 सत्ते 91, फिर बचेगा कितना, 2 और 8, तो 13 दूना 26। अच्छा 7 2 से एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी सही हो गया। आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप करते हो तो इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगला सवाल है, यहाँ आपको बोला गया है जो रावत है मौसम की खराब स्थिति के कारण वो इतने रुपए की सब्जी को इतने रुपए में बेच देता है, तो उसने कितने प्रतिशत की हानि हुई। आसान है, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डिफरेंस ले लो, जो कि डायरेक्ट आपको लॉस बताएगा रुपीज में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सीपी से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिफरेंस लेते हो, देखो 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, ये बच गया 6, तो 5 उसको मानेंगे, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ है आपके पास 9 में से 7 गया 2, 248 का लॉस हो गया कितने पे, 4960 पे, और गुना में 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटो पीटो। 8 से काटते हो, 8 छक्के 48, 8 गुना 16, 8 से इसको काटोगे, 8 तिया 24, 8 एक बार में 31 दुना 62, और 2 से 5 बार में कट गया, तो 5% इज द आंसर, ऑप्शन बी। अगला सवाल, यानी कि थर्ड लास्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल फोन व्यापारी है, फोन को 10,000 में खरीदता है, 1 मिनट, 10,000 में खरीदा, यहां तक उसने होशियारी की, लेकिन 12,000 में बेच दिया, ये उसने थोड़ी सी बेवकूफी जरूर कर दी, ठीक है। तो क्यों बेवकूफी, अब आगे पढ़ लो सवाल। ये कह रहा है कि बाद में उसे पता चला कि इसको तो 13,000 में बेचा जा सकता था, तो अब बताओ कितने परसेंट की लॉस हो गया उसको। आप बताओ 10,000 का सामान अगर 12,000 में बेचा गया तो प्रॉफिट कितने का होगा, कैसे निकालोगे। आप बोलोगे 2 का प्रॉफिट हो गया 10 पे और इंटू का 100, यानी कि काट पीट के 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये बात तो आप समझ पा रहे हैं। अब ऐसे ही मैं बोलूं कि 10 का सामान अगर 13 में बेच दिया जाए तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप बोलोगे 30% का होगा। अब 30% का प्रॉफिट उसे मिल सकता था, लेकिन उसने 20% के प्रॉफिट पर ही बेचा, तो कितने का लॉस हो गया उसको, 10% का लॉस हो गया, और ये उसके कारण हुआ है, ना कि हमारे कारण, ठीक है। ऑप्शन बी इज द आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ए का मूल्य बी का 3 गुना है, ए को 10% की हानि पर बेचा जाता है, बी को इसके मूल्य के 5/4 भाग पर बेचा जाता है। बी, यदि यहाँ ए होगा, ए का क्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य, सॉरी, यदि ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 5800 अधिक है, तो ए का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप लिखोगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए का मूल्य बी का 3 टाइम्स है, यानी कि बी अगर 100 होता तो ए कितना होता, 300। ए को कितने में बेचा गया है, सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो 10% के लॉस पर, यानी कि 90% पर, तो 270 में बेचा हो गया होगा, क्योंकि इसका 10% 30 होगा, तो 30 का लॉस हो गया। बी को कितने में बेचा जाता है, 5/4 टाइम्स, यानी कि इसका 5/4 करोगे तो ये हो गया, 4 से काटोगे तो 25, 25 बचे 125 में बेचा गया, ठीक है। अब ये कह रहा है, इन दोनों को हम मान लेते हैं, क्या मान लें, ये कह रहा है कि देखो, यदि ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से इतना अधिक है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा डिफरेंस, देखो ए का विक्रय मूल्य बी से कितना ज्यादा है, माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, और ये आ गया आपका 6, तो 6 में से 2 गया 4, और ये 2 में से 1 गया 1, 145% का अंतर है, लेकिन सवाल में ये 5800 दे रखा है, और हमें बताना है ए का क्रय मूल्य यानी 300 की वैल्यू। काटो पीटो और निकालो। कैसे निकालेंगे, जैसे ये अगर मैं 5 से ही काटूं तो ये 5 से कटेगा, 5 दुना 10 और 5 में 45 है, तो 29 से क्यों ना काट दें, 5 से 29 बार में, और ये 200 से 29 बार में, और 5 से इसको काटोगे तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 40, तो 300 की वैल्यू 4×3 12, यानी कि 12,000 रुपए। तो 12,000 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हुआ। और आखिरी सवाल पर आते हैं। आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पर है, इफ अरुण सैलरी वॉज डिक्रीज्ड बाई 50% सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड बाई 50%, हाउ मच परसेंट डिड ही लूज। देखो कहने का मतलब ये है कि एक बार 50% की कमी हुई, एक बार 50% की वृद्धि हुई, तो ऐसे में आपको पता है कि हमेशा x² / 100% का क्या होता है, लॉस होता है। या ये तरीका भी आप लगा सकते हो, a+b - ab/100, हालांकि इसको माइनस माइनस और प्लस लिखना चाहिए, लेकिन आंसर आ जाता है इस पर भी, ठीक है। तो x² यानी 50 का स्क्वायर हो गया 2500 और बटा 100,
तो यहाँ पर 25% का उसे लॉस हो गया, यानी कि ऑप्शन डी इज द आंसर। ये लास्ट। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो हमने सॉल्व कर दिया है, बाकी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर और डिस्काउंट का वीडियो फिर हम अगले वीडियो में देखने को मिलेगा आपको उसका सोल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और कमेंट भी कर दिए होंगे।